यस। अब लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम उसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा स्मार्ट वे पे चलते हैं। हमारे पास में देखो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस b है। ये कोई भी फंक्शन आ जाए, कैसा भी फंक्शन आ जाए, आपको करना क्या होगा, हमेशा सबसे पहले x को 0 पुट कर दो, देन y इज इक्वल टू b, और अब एक बार y को 0 पुट कर दो, देन ax प्लस b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। मीन्स वी गेट 2 पॉइंट, एक तो 0 कोमा बी मतलब x 0 देन y b, और सेकेंड पॉइंट इज माइनस बी बाई ए कोमा 0। तो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर सिर्फ ये 2 पॉइंट ले लेने और इनको प्लॉट कर देना है, और उसे ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करना, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर। कैसे, अभी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, पहले इतना नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ प्लॉट करना है। वी हैव टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ, ऐसे नहीं लेना चाहते तो ऐसे ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या करो आप, पहले तो लेट y इक्वल टू fx, मीन्स y इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आया, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, और इसको अगर इधर ले आते तो प्लस का हो गया, देन इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हमारे पास में इक्वेशन बनी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन। अब करना क्या, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक बार x को 0 लो, जैसे ही आप x को 0 लेते हो, 3y इज इक्वल टू 6, मीन्स y इज इक्वल टू 2। जब x 0 है तो y 2 है, एंड सेकेंड टाइम में क्या करो, y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। जैसे y को 0 पुट करते हैं, 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पॉइंट कौन से आए, x3 y0, तो एक तो पॉइंट आया 3,0, एक x0 y2, तो एक आया 0,2। बस ग्राफ पेपर पर ये 2 पॉइंट प्लॉट कर दो। कैसे, 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। देखो 0,2 0,2 x0 y2, दिस वन इज 0,2, फिर 3,0, दीज आर 2 पॉइंट्स, इन्हें एक स्केल से ज्वाइन कर लो। ये आपके पास में वो ग्राफ बन गया जो इस फंक्शन का ग्राफ बनना था। ये रहा y, ये रहा y डैश, इट इज x डैश, एंड दिस वन इज x। अच्छा, यहां पर क्या खास बात हुई, इधर दोनों ही पॉजिटिव आ गए, 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ इस तरफ बना। कभी ऐसा भी हो सकता है x नेगेटिव आ जाए, y पॉजिटिव आ जाए, तो ग्राफ उस हिसाब से बनेगा। और लेते हैं कुछ पॉइंट्स, उसे और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। पहले नोट इट डाउन। नाउ योर टर्न। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 12 अपॉन 6। आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, 4x प्लस 12 अपॉन 6। आपके यहाँ से मल्टीपल वे हैं, एक तो ये x को अलग अलग वैल्यू देकर के fx की अलग अलग वैल्यू आती है, उन्हें पुट करते हुए ग्राफ प्लॉट कर दो, और एक जो अभी तरीका बताया था वो, ठीक है। लेट्स ट्राई। नाउ सी, मैच करो अपने आंसर को। हमने क्या करा, y ले लिया fx को, सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 12 अपॉन 6। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 12। तो x वालों को एक तरफ ले जाओ, y वालों को, x वालों को एक तरफ। तो जैसे हम इसको इधर लेकर के गए, इट विल बिकम
-4x प्लस 6y इक्वल टू 12, और वी कैन से 6y प्लस -4x इक्वल टू 12, कुछ भी ले सकते हो। सबसे पहले हमने x को 0 लिया, जैसे x इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 2, और जैसे ही y इक्वल टू 0, y को 0 लेते ही -4x इक्वल टू 12, सो मीन्स x इक्वल टू 12/4, मतलब -3। तो हमारे पॉइंट कौन से आ गए? -3, 0 एंड 0, 2। पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। अब देखो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल बी लाइक दैट, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन x डैश, हियर x। और y की वैल्यू क्या जा रही है? 0, 2, 1, 2, 3, 4। आप क्या करो, सबसे पहले -3, 0 कहां पर आ रहा है? यहां पर, एंड 0, 2 कहां आ रहा है? यहां पर। सो जस्ट जॉइन इट यूजिंग स्केल, इट विल बी आवर ग्राफ। मतलब सिर्फ 2 नंबर लेने हैं, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, यू विल गेट द एग्जैक्ट ग्राफ। ओके, आई थिंक ये आंसर आया होगा, नहीं आया तो नोट इट डाउन। नाउ लास्ट वन, fx इज इक्वल टू 7x प्लस 8 अपॉन 2। यू हैव टू ड्रा ग्राफ ऑफ दिस वन, ठीक है? 7x प्लस 8 अपॉन 2, सॉल्व इट। और ऐसे कर लेते हो, इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, 7x माइनस 8 अपॉन 2। नाउ सॉल्व इट। नाउ सी, सॉल्व करते ही इसको हमने y लिया, तो y इक्वल टू 7x माइनस 8 अपॉन 2। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 2y इक्वल टू 7x माइनस 8। आप 7x को इधर ले जाओ, या यू कर लो, 2y को इधर ले आओ, 8 को इधर ले जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर सिंपल रखना चाहते हो, नहीं समझने में दिक्कत है, तो 7x को इधर ले जाओ, तो इट विल बिकम -7x प्लस 2y इक्वल टू -8। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही x को 0 पुट किया ये स्टेप हट गया, 2y इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू -4। तो एक तो पॉइंट आ जाएगा 0, -4। एंड जब y इक्वल टू 0 लेते हैं, देन -7x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन -7, सो आई कैन से 8 अपॉन 7। तो पॉइंट आया 8 अपॉन 7, 0। अब देखो ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट होगा। 0, देखो x की वैल्यू 8 अपॉन 7 है, 1, 2, 3, और नीचे -1, -2, -3, -4। यहां पर -1, -2, -3, -4। अब अगर आपको इस जगह पर कंफ्यूजन रहे ना, मान लो कि सर ये तो नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे टिपिकल हो गया, तो आप सिंपल अपने x को 0, फिर एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 दे करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो x फर्स्ट पॉइंट आया 0, -4, x 0, y -4। सेकंड पॉइंट आया ये हो गया 0, -4। सेकंड पॉइंट आया 8 अपॉन 7। 8 अपॉन 7, 7 से थोड़ा सा आगे होगा। अगर आप डिवाइड करते हो 8 को 7 से, तो 7 बन जा 7, 1.14 के आसपास आ जाएगा, 12 या 15 आ जाएगा, तो 1.15 आया। तो देखो 1 से थोड़ा सा आगे। अब ये आपको आइडिया से लिखना है यहां पर, तो कितना आया 8 अपॉन 7, 0, क्योंकि 1.15 है। अब आप इसको इसे ज्वाइन कर दो, बस इट विल बी योर आंसर। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी यूजिंग स्केल, ठीक है। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए fx की डिफरेंट वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नोट इट डाउन। देखो आपको जब भी ये ग्राफ प्लॉट करने हैं ना, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, वो बेटर रहेंगे। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। नाउ हम थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। इस बार हमारे पास में क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इनके बेसिक से ग्राफ की पहले बात करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसे बहुत ध्यान से समझना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उससे पहले हम सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को चेक कर लेते हैं। देखो पहले सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। अभी अभी हमने बात करी थी उसके जीरोस क्या होते हैं। x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए आर नोन एज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो यहां पर अब मैं कुछ फंक्शन ले रहा हूं, कुछ पोलिनोमियल ले रहा हूं जो आप अपने 9th और 7th 8th में कर चुके हो। अब उस तरह से सॉल्व करेंगे कैसे। जैसे हमारे पास है फर्स्ट है, पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। आई थिंक ये 9th क्लास में आप करके आए हुए और नहीं आए हुए तो अभी समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें इसके जीरोस निकालने हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इन टू सिंपल पॉलिनोमियल के पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं। पहले बस समझा देता हूं, बाद में आप नेक्स्ट वाले आप करना। हुआ क्या, हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। मींस पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाए। मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बिकम 0। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 3 आ जाए। 2 के ऐसे फैक्टर, हमेशा इस नंबर को पहले चेक करना जो लास्ट में हो। 2 के ऐसे फैक्टर जिसे ऐड करने पर, प्लस करने पर 3 आए। 2 and 1, 2 1 जा 2 और 2 और 1 को ऐड करोगे यू विल गेट 3। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। पहली चीज हमेशा यह ध्यान रखना, आपको इस नंबर को देखना है और यहां पर जो साइन है उस साइन को देखना है। 2 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 3 आए। अब याद रखो जब भी ये साइन पॉजिटिव होगा ना, यहां पर जो दोनों नंबर आएंगे उनके साइन सेम होंगे। और वो कौन से होंगे, यही वाले जो यहां होगा। कॉमन ले लो, इधर क्या कॉमन आ रहा है, x। सो व्हाट विल कम इनसाइड, x को कॉमन लेते अंदर रह गया x माइनस 2। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो भी अंदर क्या रह गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो देखो इन x माइनस 2 इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, सो वी कैन टेक कॉमन x माइनस 2। सो व्हाट विल कम, x माइनस 2 लेते बच्चा क्या, x और -1 इक्वल टू 0। 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। सो या तो x माइनस 2 0 होगा और x माइनस 1 0 होगा। तो x माइनस 2 0 का मतलब x की वैल्यू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 1। सो वी गेट 2 आंसर, 1 is 1, 1 is 2। तो एक तो आंसर 1 है और एक आंसर 2 है। दीज बोथ आर नोन एज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। और उसमें भी कौन से वाली हमारे पास, क्वाड्रेटिक है, तो ये दोनों इसके जीरो है। ऐसे ही 1 मोर, ठीक है। पहले आप इसकी एक बार रीडिंग कर लो और उसे दोबारा समझ लो, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट को बताऊंगा। सेकंड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसका मतलब है 5 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर वी विल गेट 4। 5 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिले, तो क्या करना है आपको, x 5 के फैक्टर बनाओ, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4 आता है। सो इट विल बिकम, एक तो 5x एक 1x माइनस 5, 5 के फैक्टर बन गए। अब देखो ये नेगेटिव है तो यहां पर दोनों साइड अपोजिट आएंगे, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, क्योंकि 5x माइनस 1x क्या होता है, 4x। सो व्हाट विल कम, x को इधर कॉमन लिया और इधर -1 को, तो x को कॉमन लेते अंदर क्या रह गया, x प्लस 5। यहां -1 को कॉमन लेते क्या रह गया, x प्लस 5। सो x प्लस 5 इज थ्रू आउट कॉमन और अंदर कौन है, x माइनस 1। तो एफ एक्स हमारा ये आया और हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने थे, जीरोस निकालने, तो इक्वल टू 0 रख दो एफ एक्स को। सो देखो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0
और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इससे तो क्या आ रही है -5 एंड फ्रॉम हियर इट इज 1। सो x हैज टू वैल्यू 1 एंड -5। तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे 1 एंड -5। ओके, नोट इट डाउन। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है। वन मोर, ये आपको बेसिकली ये जूनियर क्लासेस में आए हुए हैं इसलिए हम इस पर टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। 3x² प्लस 4x -7, ये है आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड। नाउ लेट्स चेक योर आंसर। देखो ये चैप्टर के अंदर हम बाद में पूरा डिटेल में करवाएंगे, बट लेकिन एक बार अभी यहां पर इतने लेवल का कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि हाँ भाई जीरोस का मतलब क्या हो रहा है यहां पर। तो जब हम fx इक्वल टू 0 इसके जीरो फाइंड करने हैं तो पुट fx इक्वल टू 0 मीन्स 3x² प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 7, देखो जब भी यहां पर नंबर हो 1 के अलावा तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 3 7 21 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 4 आए। तो वी नो 7 इंटू 3 21 और 7 में से 3 को माइनस करने पर 4 आएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू 3x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। कॉमन लो यहां पर, व्हाट इज कॉमन x, तो अंदर वैल्यू क्या रह गई 3x प्लस 7। व्हाट इज कॉमन हियर -1, तो अंदर वैल्यू क्या रह गई 3x प्लस 7। ये हमेशा सेम आएंगे। सो 3x प्लस 7 थ्रू आउट कॉमन, अंदर वैल्यू क्या बची x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 1 और इसे 0 रखती है x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। सो वी गेट 2 zeros, एक तो 1 एंड सेकंड वन इज -7/3। सो वी गेट 2 zeros। और आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते। ठीक है, नोट इट डाउन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू उसी भी करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो उससे पहले ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं सिंपल 2 ग्राफ बताता हूं। वन ग्राफ इज y इक्वल टू x²। नंबर 1 y इज इक्वल टू x² का ग्राफ। पहले इसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि y इज इक्वल टू x² का ग्राफ होता कैसा है। 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ओके, आप x को अलग अलग वैल्यू दोगे, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले हमने x इधर लिखा, y इधर लिखा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इधर x डैश, y डैश। जैसे हम x को वैल्यू देते हैं 0, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो y भी 0। मीन्स जब x 0 है तो y भी 0 है। बोथ पॉइंट आर 0,0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 स्क्वायर, y भी 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। सो आवर आंसर विल बी हियर। एंड व्हेन, तो x को 1 दी वैल्यू तो y की वैल्यू भी 1 आई। जैसे हम x को वैल्यू देते हैं 2, y विल बी 2 स्क्वायर मीन्स y इक्वल टू 4। तो x 2 है देन y इक्वल टू 4। एंड व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 9। तो आवर ग्राफ विल बी लाइक दैट। एंड व्हेन x इक्वल टू -1
देन y इक्वल टू -1 का स्क्वायर, इट इज 1, -1 देन 1, एंड व्हेन x इक्वल टू -2 देन y -2 का स्क्वायर, इट इज 4, तो -2 पर 4. Similarly, when x equal to -3, y equal to 9. So in front of 9, like that. तो our graph will be here, like that. ठीक है, तो वो थोड़ी सी वही ग्राफ में कर्व ज़्यादा हो गया, कोई डजेंट मैटर. ओके, इट विल बी लाइक दैट. तो हुआ क्या, हमारा ग्राफ एक इस तरह से आया, ऊपर की तरफ इंक्रीज करता हुआ. इट इज नोन एज पैराबोला. बहुत ध्यान से समझना, ये एक पैराबोला शेप होती है जिसके अंदर जो इसका मिनिमम पॉइंट है, जहां पर इसका वर्टेक्स है, इट इज 0,0. जो मिनिमम पॉइंट है वो नीचे है एंड इट इज 0,0. और वो वैल्यू क्या होती है, x भी 0 y भी 0. सो वी कैन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मीन्स मिनिमम पॉइंट यहां पर, इट विल बी 0,0, मीन्स x भी 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0. मीन्स आप इन दोनों पॉइंट्स को 0 के इक्वल रखोगे, तब आपके पास में वर्टेक्स आएगा विच विल बी 0,0. रिपीट करता हूं, आप x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दोगे तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, लेकिन उस वैल्यूज में खास बात क्या होगी, सारी वैल्यू 0 से ऊपर ऊपर है, या तो 0 है या 0 से ऊपर है. तो इस पैराबोला की जो शेप है, पैराबोलिक शेप, इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर आई है 0,0. और ये वैल्यू कैसे आई है, जब x भी 0 है और y भी 0 है, तो वर्टेक्स विल बी दिस 0,0. तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि वर्टेक्स कौन सा है इसका, 0,0, जो इसका मिनिमम पॉइंट है. ठीक है, नोट इट डाउन. नाउ सी, अब सेकंड केस लेते हैं. इट मे बी y इज इक्वल टू -x². नंबर 2, या बहुत सी जगहों पर ऐसे भी होता है, x² इज इक्वल टू -y. ये दोनों सेम थिंग है, y इज इक्वल टू -x² लो और x² इज इक्वल टू -y लो, बोथ आर सेम. होता कैसे इसका ग्राफ, आप अगेन x को वैल्यू दो, x एंड y, x इक्वल टू 0, देन 0 का स्क्वायर 0 विद माइनस साइन, तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, नेगेटिव साइन नहीं ले सकते. When x equal to 1, then y equal to 1 square with minus sign, so -1. When x equal to 2, then y equal to 2 square, 4 with minus sign. When x equal to 3, 3 square 9 with minus sign. When x equal to -1, तो -1 का स्क्वायर +1 with minus sign, तो -1. जब आप x को लेते हो -2, तो -2 का स्क्वायर 4 with minus sign, तो -4. जब आप x को 3 लेते हो माइनस का, तो -3 का स्क्वायर +9, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होती है, इट विल बिकम -9. तो आपके पास अब जो ग्राफ बन रहा है, अगर आप उस पर ध्यान दो, ये सारी वैल्यू 0 से नेगेटिव साइड में जा रही है, तो आवर ग्राफ विल बी लाइक दैट, 0 1 2 3, -1 -2 -3. इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. x dash, y dash. So these are our basic values. Okay, तो जैसे ही हमने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y -1, y is -1 here, x 2 then y -4, x 3 then y -9 here, so it will be like that. Similarly, x -1 तो again y -1, x -2 तो y -4, x -3 तो y -9, so it will be like that. So again ग्राफ आया वैसे ही है, जो पहले ऊपर की तरफ था वो नीचे की साइड में हो गया. So again ग्राफ इज ए पैराबोला, लेकिन इसका फेस क्या है, नीचे की तरफ है. इट्स फेस विल बी लाइक दैट,
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका वर्टेक्स यही है 0,0. सो इट्स वर्टेक्स इज 0,0 मीन्स x भी 0 एंड y इक्वल टू 0. मीन्स हम इन दोनों पॉइंट्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं, भले आप इससे चेक करो या इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे पिछले में हमने ग्राफ क्या प्लॉट किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप ये भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. वो ग्राफ कुछ ऐसे था. ये ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये नीचे की तरफ होगा और इसका वर्टेक्स भी 0,0 होगा. पर याद रखो इस वाले में ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि ऊपर तो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा. बट इस वाले ग्राफ में ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू हियर, क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है. ओके, तो इस वाले आप इसको बार बार रिपीट करना, कम से कम 2 से 3 टाइम्स देख लेना, तभी ये समझ में आएगी, चीजें रिपीट होती जाएगी. ओके, नोट इट डाउन. सो अभी तक जो ग्राफ ड्रा करे हमने, 2 टाइप के ग्राफ ड्रा कर लिए. वन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. ये ऐसा था, पैराबोला है जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है. और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या ये भी कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई. ये ग्राफ ऐसे था जो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, और इसका वर्टेक्स है 0, 0 और इसका भी वर्टेक्स है 0,0. अभी तक हमने ये वाला ग्राफ सिंपल लिया एकदम. नाउ अब असली ग्राफ आता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे और उसके रूट्स क्या होते हैं, कैसे ग्राफ बनेगा, सब कुछ. तो सी, अब जो हमारे पास में केस है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब हम इस फंक्शन की या इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप नोट करते टाइम पर भी पेन पेंसिल लेकर के बैठो ना, उसे रख दो, सिर्फ समझना है. y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे. y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखो रटा नहीं रहा, पहले समझ लेना और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे. देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, आपको सबसे पहले स्टेप ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, एंड वी नो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. ओके, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से या फंक्शन में से, पॉलिनोमियल में से a को कॉमन ले लेते हैं. तो व्हाट विल कम, एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने का मतलब है a को सब में डिवाइड कर रहे हैं, a एक्स स्क्वायर. जब इधर a को डिवाइड किया तो b अपॉन a x, जब इधर a को डिवाइड किया तो c अपॉन a. दिस वन इज अवर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, नाउ सी, देखो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a. अब क्या करो, जो भी x का मल्टीपल हो b अपॉन a, उसका हाफ कर दो, मींस b अपॉन 2a. आप इसके स्क्वायर को ही ऐड कर दो और इसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a. रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, a को सबसे पहले कॉमन लेना है, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आया. अब b अपॉन a का जो हाफ हो उसके स्क्वायर को ही ऐड करो और उसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये जो वैल्यू होगी ना, अगर आपको याद हो तो ये इट विल बिकम x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा. इट विल बिकम x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. आप भले इसे ओपन करके देख लेना, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा, एंड माइनस इसको एलसीएम लो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a. जैसे आप यहां पर एलसीएम लेते हो, व्हाट विल कम, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का
होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो इट विल कम 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर, a से 4a स्क्वायर का एक a कैंसिल, 4a इंटू सी माइनस 4ac। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां पर माइनस साइन था जो कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लेते हैं अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से समझो। यहां तक पहला स्टेप हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। वी हैव टेकन ए कॉमन, जैसे ही ए कॉमन लिया इक्वेशन में चेंज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई ए। बी अपॉन ए का हाफ मीन्स बी अपॉन टू ए का स्क्वायर ऐड कर दिया और बी अपॉन टू ए का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर एंड हियर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड सी बाई ए। मैंने यहां पर एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर दिया। ये वैल्यू y की आ रही है, तो जैसे ही आप इस a को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट विल यू गेट, a को इससे मल्टीप्लाई करते ही इट विल बिकम विट। जैसे ही आप a को मल्टीप्लाई करते हो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर, और a को इससे मल्टीप्लाई करती 1a कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। हमने a को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, एक को एक बार इससे किया, तो यहां पर एक कैंसिल हो गया। अब क्या करो, इसको तो आफ्टर दैट हुआ क्या, आप इस वैल्यू को यहां ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a और डिवाइडेड बाई a। अब सुनो और क्लियर कर देता हूं एकदम एग्जैक्टली। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम ना d लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रिटन एज d। अगर 9th क्लास में पढ़ा हो तो डिस्क्रिमिनेंट होता ही है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो वैल्यू क्या बनी, इट विल बिकम x प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a y प्लस डी अपॉन 4a। यह हमारे पास में इक्वेशन बन गई। x प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a y प्लस डी अपॉन 4a। इट विल बी अवर इक्वेशन, मेन इक्वेशन। और ये कुछ इस तरह से बन रही है जैसे वो थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू वाई। मैं एक बार अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो देखो क्या वैसी इक्वेशन नहीं बन रही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप, बस a का ही तो एक फर्क है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप, उस वो भी पैराबोला बनता था, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो आपको एक बारी इसको नोट करने से पहले रोक करके पहले इसको पूरे को दोबारा समझो और फिर उसके बाद में नोट करना, क्योंकि हमारे काम का अब सिर्फ यही रहेगा, इन सबको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, नोट इट डाउन और उससे पहले समझो, पहले समझो फिर नोट करना। नाउ अब देखो अभी अभी हमने इक्वेशन बनाई है इससे, x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a y प्लस डी अपॉन 4a। ये हमारे पास में इक्वेशन आई है। नाउ सी, मैं एक बारी 1 अपॉन a की बात कर रहा हूं। देखो वी नो a इज ऑलवेज नॉन जीरो, a कभी जीरो हो नहीं सकता। तो अब a के लिए टू केसेस ही बने, या तो a हो जाए नेगेटिव और a हो जाए पॉजिटिव। तो या तो a हो जाए पॉजिटिव या a हो जाए नेगेटिव। तो अगर इफ a इज पॉजिटिव तो इक्वेशन बन किस फॉर्म की रही है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आप इसको कैपिटल Y की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको कैपिटल X की तरह। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a y, जहां पर ये नंबर पॉजिटिव है और हमने अभी अभी ग्राफ ड्रॉ करे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ,
वो हमेशा ऊपर की तरफ पैराबोला बन रहा था, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा जो पैराबोला होगा, लाइक दैट। अब बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये एक पैराबोला होगा जिसका जो ऊपर की तरफ खुलेगा और जिसका वर्टेक्स होता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू। अब x यहां पर है क्या, x प्लस बी बाई 2a, तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0, और y क्या है, y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन 2a और y की वैल्यू आ गई माइनस का d अपॉन 4a। मीन्स यहां पर जो वर्टेक्स है ना उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस डी अपॉन 4 बी अपॉन 2a एंड माइनस का d अपॉन 4a। याद रखना इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फिक्स है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो। मींस अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनने वाला है ऊपर की तरफ। इफ a इज पॉजिटिव देन ग्राफ विल बी लाइक दैट, और उसकी वैल्यू यहां पर जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा। कब बनेगा, अगर a पॉजिटिव है तो, और वो इसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब वर्टेक्स होगा। ओके, नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट इट डाउन। नाउ सी, अभी हमने फर्स्ट केस तो लिया था व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, सेकंड केस व्हेन a इज लेस देन 0। तो अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नंबर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का मल्टीपल नेगेटिव आ गया, और जैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वाई आ रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। तो जैसे ही आपके पास a नेगेटिव आएगा ना, यहां पर कोई नेगेटिव नंबर आए तो समझ लेना ग्राफ लाइक दैट नीचे की तरफ ओपन होगा। और ये कब बनेगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो, और इसका वर्टेक्स 0,0 होता है। 0,0 मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 का मतलब फिर से x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0 एंड y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a, और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई 4a। मीन्स अब जो वर्टेक्स आएगा वो भी माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a होगा। अब देखो पिछले में भी यही केस था, इसमें भी यही आया, बस फर्क क्या पड़ा, ग्राफ के फेस का, वो ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ है। और यहां पर इस स्टेप को और ध्यान रखना कि ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब जब a नेगेटिव हो ना तो माइनस का d अपॉन 4a मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जब a नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो माइनस का d अपॉन 4a मिनिमम वैल्यू देता है। आपको इन चीजों को है ना कम से कम 3 to 4 टाइम रिवाइज करना है, अगर क्लियर नहीं होती है तो, और जब तक क्लियर नहीं होती तब तक रिवाइज करना है। ये नहीं है कि अगर एक बारी में क्लियर नहीं हुआ तो ओहो चलो ओके लीव इट, नो, रिवाइज इट अंटिल इट इज 100% क्लियर। ओके, नाउ नोट इट डाउन। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमें इसका एक रफ डायग्राम बनाना है। तो जैसे ही आप इसके ग्राफ में एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 देख लो, ये श्योर हो गया इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इट विल बी लाइक दैट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है विच इज पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है। अब इसमें a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है 3। तो आपको निकालना क्या होगा, माइनस का b अपॉन 2a, मीन्स माइनस b मीन्स माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 इंटू a 1, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो इस जगह पर x की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1, और माइनस का d अपॉन 4a, d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो देखो b स्क्वायर, b इज -2, -2 का स्क्वायर 4,
माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू 3 अपॉन 4 टाइम ए इज 1 विद माइनस साइन। तो देखो 4 3 जा 12, 4 माइनस 12 सॉरी 4 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 4 विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 4 यानी कि 2। तो आपका ये जो सेकंड पॉइंट है ना इट विल बी 2। मींस ग्राफ ऐसे बनेगा जिसका वर्टेक्स क्या होगा 1,2। अब देखो ये 1,2 है, कब है? मींस जब आप x को वैल्यू दोगे 1 देन y विल बी 2। आप रख के देख लो भले x को इधर 1 1 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2। तो हमने सीधा इसका ऑरल डायग्राम बना दिया, रफ डायग्राम बना सकते हो अगर आपको वो बेसिक रूल पता है तो। अगर आपको ये बेसिक रूल पता है ना, यू कैन ड्रॉ रफ डायग्राम इजीली लाइक दैट, नोट इट डाउन।